Hello students, question number 11 from JEE Main 2022, 25 June, 25 July, shift 1. The question is the general solution of the differential equation x minus y square times dx plus y multiplied by 5x plus y square times dy and equal to 0. तो इसका सॉल्यूशन क्या आएगा ये निकालना है बेसिकली हमें. तो देखो मैं क्या करूँगा कि इसको पहले तो ऐसे लिख लेते हैं कि y इंटू 5x प्लस वाई स्क्वायर टाइम्स डी वाई अपॉन डी एक्स हो जाएगा ये, और इक्वल टू ये जो है सब कुछ सामने अगर पहुंचा दे तो कुछ इस तरीके से दिखेगा हमें. उसके बाद इससे डिवाइड भी कर देते हैं, y को इधर ही रहने दूंगा मैं, तो y डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू वाई स्क्वायर माइनस एक्स डिवाइडेड बाय 5x प्लस वाई स्क्वायर. कुछ इस तरीके से ये इक्वेशन हो जाएगी. उसके बाद यहाँ पे बहुत सिंपल से सब्सटीट्यूशन मैं करूँगा कि वाई स्क्वायर इज इक्वल टू मैं t सब्सटीट्यूट कर दूँगा, तो 2y डी वाई अपॉन डी एक्स का वैल्यू इक्वल टू हो जाएगा dt अपॉन डी एक्स. तो यानी कि y डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू मैं 1/2 dt अपॉन डी एक्स पुट कर दूँगा. तो जो इक्वेशन है वो हो जाएगी dt अपॉन डी एक्स 1/2 टाइम्स एंड इक्वल टू आएगा t माइनस एक्स डिवाइडेड बाय 5x प्लस टी. तो बेसिकली हमने ये सब्स्टिट्यूशन इसलिए किया था ताकि ये होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन में कन्वर्ट हो जाए. तो बिल्कुल हो चुकी है. अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, जो हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल t है तो उसको हम पुट कर देंगे t इज इक्वल टू वी एक्स पुट करेंगे एंड dt अपॉन डी एक्स का वैल्यू विल बी इक्वल टू v प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एक्स, है ना, ये हो जाएगा. तो बस अब सबको सब्सटीट्यूट कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 1/2 टाइम्स डी टी अपॉन डी एक्स का वैल्यू हो जाएगा v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स. तो v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू t माइनस एक्स की प्लेस पर हो जाएगा t माइनस टी की प्लेस पर वी एक्स पुट करूँगा तो आ जाएगा वी एक्स माइनस एक्स डिवाइडेड बाय आ जाएगा 5x एंड प्लस आ जाएगा वी एक्स. कुछ इस तरीके से आएगा. ये 1/2 पर मल्टीप्लाई कर दूंगा और x कॉमन लेके हम लोग यहाँ से हटा देंगे अगर, तो आएगा v प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा 2v माइनस 2 डिवाइडेड बाय आएगा 5 प्लस v हो जाएगा. और बेसिकली मैं माइनस v कर देता हूँ ये वाला उधर जाके, है ना, तो कुछ इस तरीके से दिखेगा. तो x डी वी अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू ये हो जाएगा 2v माइनस 2 एंड आएगा माइनस 5v माइनस वी स्क्वायर और डिवाइडेड बाय आएगा 5 प्लस v. एक्स डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस वी स्क्वायर माइनस 3v माइनस 2 डिवाइडेड बाय, और सबसे यहाँ से माइनस कॉमन भी ले लेते हैं, काम करते हैं. तो ये माइनस कुछ इस तरीके से आ जाएगा एंड आएगा 5 प्लस v आएगा. तो यहाँ पर मैं लिखूँगा इसको 5 प्लस वी एंड टाइम्स आएगा डी वी डिवाइडेड बाय आ जाएगा वी स्क्वायर. अच्छा, वी स्क्वायर प्लस 3v प्लस 2 को मैं फैक्टराइज कर सकता हूँ. इसके दो फैक्टर्स आ जाएंगे, एक तो आएगा v प्लस 2 और दूसरा आएगा v प्लस 1 इक्वल टू आ जाएगा माइनस डी एक्स अपॉन एक्स आ जाएगा. x नीचे और dx ऊपर. अब हम यहाँ पर क्या करेंगे कि इसको इंटीग्रेट कर देंगे दोनों साइड, और ये जो है हम लोग पार्शियल फ्रैक्शन से करेंगे. तो पाई 5 प्लस वी अपॉन वी प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाय वी प्लस 1 को मैं इक्वल टू लिखूँगा a अपॉन वी प्लस 1 एंड आएगा प्लस b अपॉन वी प्लस 2. तो बेसिकली फिर 5 प्लस v को हम लोग लिखेंगे a टाइम्स v प्लस 2 एंड प्लस b टाइम्स v प्लस 1. तो यहाँ पर जब v का वैल्यू -1 पुट करूँगा मैं तो यहाँ पर आएगा 4 इक्वल टू, ये तो 0 हो जाएगा, यहाँ पर -1 पुट किया तो यहाँ a बचेगा सिर्फ, तो a का वैल्यू 4 आ जाएगा. एंड देन फिर v का वैल्यू जब मैं -2 पुट करूँगा तो ये वाला टर्म 0 हो जाएगा, यहाँ पर -b आ जाएगा. तो -b का वैल्यू बेसिकली इक्वल टू यहाँ पर जब मैं -2 पुट करूँगा तो 3 आ जाएगा. तो जो b है उसका वैल्यू आ जाएगा -3. a का वैल्यू b का वैल्यू दोनों का आ गया. तो जो इंटीग्रेशन है पहला वाला ये कन्वर्ट हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ
ए का वैल्यू मेरे पास 4 है, तो 4 टाइम्स इंटीग्रेशन डी वी डिवाइडेड बाय वी प्लस वन आ जाएगा, एंड -3 है सेकेंड वाला, इंटीग्रेशन डी वी डिवाइडेड बाय वी प्लस टू इज इक्वल टू, इसका इंटीग्रेशन डायरेक्टली मैं लिख दूंगा कि हो जाएगा -ln(x) हो जाएगा, और प्लस आ जाएगा ln ऑफ कांस्टेंट, है ना, कुछ इस तरीके से लिख दूंगा। तो यहाँ पर आ जाएगा 4 ln v प्लस वन आ जाएगा का मॉड, माइनस आएगा 3 टाइम्स ln ऑफ मॉड ऑफ v प्लस टू इज इक्वल टू, यहाँ भी खैर मॉड ऑफ x है, एंड इन दोनों को कंबाइन करूँगा तो c अपॉन मॉड x आ जाएगा इस तरीके से। फिर इन दोनों को भी कंबाइन कर दूंगा तो यहाँ पर आ जाएगा ln ऑफ v प्लस वन टू दी पावर 4 आ जाएगा, और इसके डिवीज़न में मैं लिख दूंगा v प्लस टू को, क्योंकि v प्लस टू का क्यूब बेसिकली, और इक्वल टू लिख दूंगा c अपॉन मॉड x, है ना। ln की वैल्यूज़ को भी डायरेक्टली मैं कंपेयर कर लूँगा। अब मैं v का वैल्यू वापस रीसब्स्टिट्यूट कर दूंगा, जो कि आ जाएगा t अपॉन x, है ना। यहाँ पर जब हमने पुट किया था तो v का वैल्यू t अपॉन x आ जाएगा, तो बेसिकली मैं पुट कर देता हूँ, तो ये हो जाएगा क्या, t अपॉन x प्लस वन का पावर 4 डिवाइडेड बाय t अपॉन x प्लस 2 का पावर 3 एंड इक्वल टू होगा c अपॉन मॉड x। बेसिकली मॉड पूरे पे ही लगा देते हैं, यहाँ पर भी मॉड लगेगा, इस पर ना लगाए तो चलेगा क्योंकि पावर 4 है। यहाँ से x कॉमन, x एलसीएम ले लेंगे तो आएगा t, और बेसिकली t का वैल्यू भी वापस सब्सटीट्यूट कर देते जो हमने माना था वाई स्क्वायर ना, तो यहाँ पर आ जाएगा वाई स्क्वायर प्लस आ जाएगा x का पावर 4 डिवाइडेड बाय आएगा वाई स्क्वायर एंड प्लस आएगा 2x टू दी पावर 3, नीचे से पावर 3 आएगा, ऊपर से पावर 4 आएगा, तो एक पावर ऊपर है ना डिवीज़न में बचेगा, यानी कि बेसिकली मैं यहाँ पर अगर लिख दूँ x तो कोई है ना गलत बात नहीं होगी, कुछ इस तरीके से आ जाएगा c अपॉन मॉड x यहाँ पर रहेगा। तो ये बेसिकली मॉड x से मॉड x कैंसिल आउट हो जाएगा, और क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो फाइनली हमें कर्व मिल जाएगा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस एक्स की पावर 4 इक्वल टू आ जाएगा c टाइम्स मॉड ऑफ वाई स्क्वायर प्लस 2x का पूरे का क्यूब, कुछ इस तरीके से आ जाएगा। तो फाइनली जो हमारा आंसर जो मैच करेगा वो हो जाएगा, एक बार चेक कर लेते हैं। ए ऑप्शन मेरे ख्याल से मैच कर रहा है, वाई स्क्वायर प्लस 2x का क्यूब हो जाएगा c इंटू, तो ये तो करेक्ट लिखा हुआ है, यहाँ पर ये मॉड लिखा हुआ है ना, और वाई स्क्वायर प्लस x टू दी पावर 4 है, तो हाँ ऑप्शन ए इज़ मैचिंग, तो ऑप्शन ए जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। थैंक यू।